खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादिर मुतलक फरमाता है, मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। उस जिंदा खुदा के पाक और मुबारक नाम में आप सबकी सलामती हो। अदना खिदमत गुजार एवेंजलिस्ट सामिया से ने अजीज़ों, 2022 के मार्च के इस महीने के लिए मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमें ज़िंदगी दी, ज़िंदगी की नेमतों और बरकतों से नवाजा। और आप सब के लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि आप सब जो खुदावंद के ज़िंदा कलाम को सुनते हैं और खुदावंद के कलाम को सुनते हुए लायक तौर से इस ज़मीन पर कायम रहते हुए इस बदन की हालत में अपने खुदा में चलने की कोशिश में लगे रहते हैं। खुदावंद आप सबको इसी तरह अपने साथ चलते रहने का फजल बख्शे। और मेरे अजीज़ों, आज जो बात खुदा ने मेरे दिल में डाली कि मैं आपके साथ खुदा के कलाम को शेयर करूं, इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस पर गौर करें, आए हम चंद लम्हों के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। जलाल से भरे हुए खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरी तारीफ़ और तेरी सताइश करते हैं, हम तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरा कलाम जो हमारी रूहों की ताजगी है, हम तेरा शुक्र करते हैं। तेरा कलाम जो ज़िंदगी है, तेरा कलाम जो ज़िंदगी देता है, तेरा कलाम जो बहाल करता है, तेरा कलाम जो उठाता है और तेरा कलाम जो कमज़ोरों को ज़ोरावर बना देता है। हम तेरे इस जिंदा कलाम के लिए, इस कलाम की सच्चाइयों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। और आज खुदावंद एक एक ज़िंदगी के लिए हर वो शख्स जो इस वीडियो को वॉच करे, खुदावंद उसके लिए तेरा कलाम खुदावंद बाइसे बरकत हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों, यकीनन खुदावंद का कलाम जो है वो बहाल करता है, खुदावंद का कलाम जो है उठा खड़ा करता है। और मेरे अजीज़ों, आज जो हम खुदावंद के कलाम के जिस हिस्सा पर गौर करेंगे, जो खुदा ने मेरे दिल में डाला कि मैं आपके साथ खुदा के कलाम को शेयर करूं, आप मेरे साथ निकालें पुराने अहदनामा में ज़बूर की किताब, उसमें हम ज़बूर 51 पर हम गौर करेंगे। और मेरे अजीज़ों, ये वो ज़बूर है जो माफ़ी के लिए इल्तिजा है दाऊद बादशाह की खुदा से। और मेरे अजीज़ों, दाऊद बादशाह ने जब अपनी ज़िंदगी में गुनाह किया, जब उसने खुदा के अहकामात की नाफरमानी की, जब उसने खुदा के कलाम के बरखिलाफ जाकर ऐसा अमल, ऐसा फेल किया जिससे खुदा नाखुश हुआ, जिससे खुदा नाराज़ हुआ, तो मेरे अजीज़ों, दाऊद बादशाह की ज़िंदगी की ये बात हमें बड़ी खूबसूरत नज़र आती है कि उसने मुआफ़ी के लिए खुदा से इल्तिजा की, उसने अपने गुनाह को मान लिया, उसने अपने गुनाह का इकरार किया और उसने अपनी कमज़ोरी का इकरार करते हुए खुदा के ज़ोरावर होने का ऐलान किया। उसने खुदा के ज़ोरावर होने का इकरार किया और अपनी कमज़ोरी में अपने खुदा को पुकारा कि वही है जो उसको नजात दे सकता है, वही है जो उसके गुनाहों को धो कर, पाक और साफ करके उसको बहाल कर सकता है। और आप मेरे साथ इस ज़बूर को निकालें, हम सब मिलकर आज इस पर गौर करेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है, ए खुदा, अपनी शफ़क़त के मुताबिक मुझ पर रहम कर, अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक मेरी खताएं मिटा दे, मेरी बदी को मुझसे धो डाल और मेरे गुनाह से मुझे पाक कर, क्योंकि मैं अपनी खताओं को मानता हूँ और मेरा गुनाह हमेशा मेरे सामने है। मैंने फ़कत तेरा ही गुनाह किया है और वो काम किया है जो तेरी नज़र में बुरा है, ताकि तो अपनी बातों में राज ठहरे और अपनी अदालत में बेऐब रहे। आमीन। मेरे अजीज़ों, दाऊद बादशाह ने खुदा से माफ़ी की ये इल्तिजा उस वक्त की जब उसने गुनाह किया और फिर खुदा ने अपने बंदा नातन नबी को दाऊद के पास भेजा और नातन नबी ने दाऊद पर उसके गुनाह को जाहिर किया। और मेरे अजीज़ों, तब दाऊद बादशाह इस बात को मान गया, उसने इकरार किया, उसने अपने गुनाह को मान कर खुदा से मुआफ़ी का तलबगार हुआ। खुदा से उसने कहा कि हाँ, मैंने फ़कत तेरा ही गुनाह किया है। मेरे अजीज़ों, दाऊद बादशाह ने जब इस गुनाह को किया, दाऊद बादशाह ने जब एक औरत को देखा और उस देखने के बायस वो गुनाह में मुब्तला हुआ, तो मेरे अजीज़ों, उसने सोचा कि कोई मुझे नहीं देख रहा, उसने सोचा कि मैं छुप कर ये काम कर रहा हूँ। लेकिन मेरे अजीज़ों, वो जिंदा खुदा जिसकी आंखें इस ज़मीन पर फिरती हैं, वो जिंदा खुदा जो इस ज़मीन पर इंसान के तमाम मखलूक़ात के हर अमल से वाकिफ़ है, जो उसकी हर अमल को, जो चाहे बुराई का अमल है चाहे अच्छाई का अमल है, खुदा की
की निगाहें इस तमाम मखलूक़ात पर, तमाम इंसानों पर, हर एक बशर पर हैं और वो देखता है कि इंसान क्या करता है। और मेरे अजीज़ों, दाऊद बादशाह ने सोचा, उसने सोचा कि कोई मुझे नहीं देख रहा, लेकिन वो जिंदा खुदा जो मौजूद है, जो हमेशा है, जो हमेशा रहेगा, वो मुकम्मल तौर पर इंसान की हर बात से जो है वो वाकिफ़ है। और मेरे अजीज़ों, दाऊद बादशाह ने जब ये गुनाह किया तो खुदा ने अपने बंदा नातन नबी को उसके पास भेजा और नातन नबी ने दाऊद बादशाह से बात की। और आप मेरे साथ इस के लिए हम हवाला देखेंगे सैमुएल की दूसरी किताब, उसका 12वां बाब, और उसकी अगर हम 9वीं आयत को पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है खुदावंद के कलाम मुकद्दस में, सो तूने क्यों खुदावंद की बात की तहकीर करके उसके हजूर बदी की। मेरे अजीज़ों, जब नातन नबी ने आकर दाऊद बादशाह से बात की तो मेरे अजीज़ों, नातन नबी ने उससे कहा कि तूने क्यों खुदावंद की बात की तहकीर की। मेरे अजीज़ों, जब हम खुदावंद के कलाम के बरखिलाफ जाते हैं, जब हम खुदावंद के कलाम की नाफरमानी करते हैं, तो हकीकत में हम अपने खुदा की तहकीर करते हैं, हम अपने खुदा को नाचीज़ जानते हैं। और दाऊद बादशाह की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि जब उसने गुनाह किया तो नातन नबी ने जब उससे आकर बात की तो उसने कहा कि तूने खुदा की तहकीर की है। और मेरे अजीज़ों, ज़रूरत है कि हम दाऊद बादशाह की तरह खुदा के कदमों में झुक जाएं, हम अपने गुनाह का इकरार करें, हम अपने गुनाह से सच्ची तौबा करें। और दाऊद बादशाह ने सच्ची तौबा की, वो खुदा के कदमों में झुक गया। और जैसे ही नातन नबी ने उससे उसके गुनाह को उस पर जाहिर किया तो मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि दाऊद नबी का क्या जवाब था, दाऊद बादशाह का क्या जवाब था। उसने 13वीं आयत को अगर हम पढ़ें तो उसने कहा, तब दाऊद ने नातन से कहा कि मैंने खुदावंद का गुनाह किया। मेरे अजीज़ों, दाऊद बादशाह की ये बहुत खूबसूरत बात है, बड़ी दलेरी है उसकी इस बात में कि उसने अपने गुनाह को फ़ौरन मान लिया। बेशक मेरे अजीज़ों, बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में इस बात को बाज़ दफ़ा बोलते हैं, कहते हैं कि जब दाऊद बड़ा बादशाह, उससे ऐसा गुनाह हो गया तो हमसे ख़ता हो गई तो क्या बड़ी बात है। मेरे अजीज़ों, बेशक दाऊद बादशाह से ख़ता हुई, बेशक खुदा के इस बंदा से गुनाह हुआ, लेकिन मेरे अजीज़ों, उसने अपने गुनाह के कर जाने के बाद उसने खुदा पर अपनी नज़रें लगाई, उसने खुदा से हकीकी सच्ची तौबा की दरख्वास्त की, मुआफ़ी की दरख्वास्त की, और उसने खुदा के सामने आंसू बहाए और उसने खुदा के सामने इकरार किया कि हाँ खुदावंद, मैंने फ़कत तेरा ही गुनाह किया है और वो काम किया है जो तेरी नज़र में बुरा है। और मेरे अजीज़ों, दाऊद बादशाह अपने गुनाह को मान गया। यहाँ पर उसने इनकार नहीं किया, यहाँ पर उसने सख्त दिली का रवैया इख्तियार नहीं किया, बल्कि मेरे अजीज़ों, वो खुदा के कदमों में झुक गया। वो उसने आजिज़ी और इनकसारी को जाहिर किया और उसने कहा कि हाँ ए खुदावंद, मैंने फ़कत तेरा ही गुनाह किया है। और मेरे अजीज़ों, वो खुदा जो आदिल है, वो खुदा जो इंसाफ पसंद है, वो खुदा जो गुनाह को देखता है और उसकी सज़ा भी देता है। और मेरे अजीज़ों, हमने देखते हैं कि दाऊद बादशाह की ज़िंदगी में खुदा ने उसको इस बात की सज़ा भी दी और खुदा ने उस बेटे को, उस औलाद को जो उसके वसीला से पैदा हुई, खुदा ने उसकी ज़िंदगी को ना बख्शा। और मेरे अजीज़ों, दाऊद बादशाह ने खुदा से कहा कि खुदा तो अपनी बातों में राज ठहरे। वो खुदा के कदमों में झुका, उसने खुदा से कहा कि हाँ खुदावन, उसने इकरार किया। अगर हम उसकी 5वीं आयत को अगर हम देखें तो खुद उसने कहा कि खुदावन देख, मैंने बदी में सूरत पकड़ी है और मैं जो हो वो गुनाह की हालत में माँ के पेट में पड़ा। मेरे अजीज़ों, उसने उस खता का, उस बगावत का, उस बदी का, उस बदकारी का इकरार किया, खुदा के कदमों में झुका और उसने अपने उस गुनाह में अपनी कमज़ोरी का इकरार करते हुए खुदा के ज़ोरावर होने का इकरार किया, खुदा के ज़ोरावर होने का ऐलान किया और खुदा की ताकत का, खुदा के जोर को उसने अपने लिए मुनासिब जाना कि वो मांगे और खुदा के कदमों में झुक जाए। और मेरे अजीज़ों, उसने इस बात को जान लिया कि कोई चीज़ मुझे छुपा नहीं सकती, कोई दुनिया की ऐसी जगह नहीं जहां मैं छुप सकूं, जहां मैं जा सकूं, जहां मैं अपने खुदा से बच सकूं। और मेरे अजीज़ों, आखिर उसने इस बात को जान लिया और उसने इस बात को पहचान लिया और अपने खुदा के सामने वो झुक गया और उसने इकरार किया। और मेरे अजीज़ों, उसने कहा कि ए खुदा, देख तू बातन की सच्चाई पसंद करता है और बातन ही से मुझे दनाई सिखाएगा। मेरे अजीज़ों, खुदा हमारे दिलों पर नज़र करता है, वो खुदा जो इंसान को अंदर से उसके दिल को पाक और साफ चाहता है। मेरे अजीज़ों, खुदा उनके कलाम में लिखा है कि खुदा इंसान की मारिद नहीं नज़र करता, क्योंकि इंसान ज़ाहरी सूरत को देखता है, लेकिन खुदा दिल पर नज़र करता है। खुदा हमारे दिलों की हालत को देखता है, खुदा हमारे बातन को देखता है कि वो पाक और
साफ है कि नहीं। खुदा हमें पाक और साफ देखना चाहता है क्योंकि वो पाक खुदा है और उसने हमें पाक होने के लिए बुलाया है। वो पाक लोगों को पसंद करता है क्योंकि उसकी ज़ात पाक है और वो अपने लिए पाक लोगों को चाहता है। और मेरे अजीज़ों, ज़रूर है कि हम अपने खुदा के उस पाक बुलावे में चाल चलें जिसके लिए उसने हमें बुलाया है। और दाऊद बादशाह ने इस बात को जाना, उसने पहचाना, उसने कहा कि हाँ खुदा तू बातन की सच्चाई को पसंद करता है। और फिर वो खुदा की दनाई और हिकमत की खुदा से दरख्वास्त करता है, कहता है खुदा तू मुझे दनाई सिखाएगा। और उसने इस बात को जाना कि हिकमत का मंबा, हिकमत जो है वो सिर्फ जिंदा खुदा ही के पास है और उससे उसका तालिब हुआ, वो खुदा की मदद का, खुदा की हिकमत का तलबगार हुआ। और मेरे अजीज़ों, उसने खुदा से कहा, 7वीं आयत को अगर हम पढ़े, उसने कहा कि जुल्फ़े से मुझे साफ कर तो मैं पाक हूँगा, मुझे धो और मैं बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद हूँगा। मेरे अजीज़ों, अगर हम यसाया नबी का सहीफ़ा पढ़ें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि अगर तुम्हारे गुनाह चाहे किरमजी हो या अर्गवानी हो, खुदा उन्हें बर्फ़ और ऊन की माने जो है वो सफ़ेद और साफ़ करने की कुदरत रखता है। और मेरे अजीज़ों, खुदा हमारे हर गुनाह को, हर नापाकी को धो सकता है और वो धोने की कुदरत रखता है। वो नजात बख्श सकता है हमें हमारे गुनाहों से, क्योंकि वो नजात को देने वाला खुदा है, वो छुटकारा देने वाला खुदा है। वो आपको हर तरह की गुनाहों से, बदकारियों से, हर तरह की तमाम बुराइयों से छुड़ाने वाला खुदा है। वो आपको बहाल करने वाला खुदा है, वो उठाने वाला खुदा है, वो मुआफ़ करने वाला खुदा है। और मेरे अजीज़ों, जब दाऊद बादशाह खुदा के कदमों में झुक गया, उसने अपने गुनाह का इकरार कर लिया, जब उसने खुदा से माफ़ी मांगी, तो वो जिंदा खुदा जो अपने लोगों से मोहब्बत रखता है, जो उसके कदमों में हकीकी तौबा करने के लिए झुक जाते हैं, जो उसके कदमों में बहाली के लिए झुक जाते हैं, जो उसके कदमों में अपने आप को उंडेल देते हैं कि वो बहाल हो, तो खुदा उन पर रहम करता है, खुदा उन्हें छुड़ाता है, खुदा उन्हें बचाता है। और मेरे अजीज़ों, दाऊद बादशाह ने कहा कि खुदावंद मुझे खुशी और खुरमी की खबर सुना। और वो खुदा से इल्तिजा करता है। वो गुनाह जिसने उसको उदास कर दिया था, वो गुनाह जिसने उसको तोड़ दिया था, वो गुनाह जिसने उसको नापाक कर दिया था, वो गुनाह जिसने उसकी ज़िंदगी में बदी को ले आया था, उस बदी के बायस, उस गुनाह के बायस, उस नापाकी के बायस वो अपने खुदा के कदमों में झुका और वो जान गया कि मेरा खुदा पाक है। वो नापाकी को देख नहीं सकता, वो नापाकी को पसंद नहीं करता। इसलिए मेरे अजीज़ों, उसने खुदा से कहा कि खुदा मुझे अब तेरी खुशी और खुरमी की ज़रूरत है, मुझे उस नजात और शादमानी की ज़रूरत है जो सिर्फ तेरे पास है। मेरे अजीज़ों, गुनाह हमारी ज़िंदगियों में हमें उदास कर देता है, गुनाह हमारी ज़िंदगियों में हमें हर तरह की मायूसियों में ले आता है। और यही दाऊद बादशाह की ज़िंदगी में हुआ। अब उसे उस खुशी की ज़रूरत है जो सिर्फ ज़िंदा खुदा के पास है। अब उसे शादमानी की ज़रूरत है जो सिर्फ और सिर्फ ज़िंदा खुदा के पास है, क्योंकि पाकीज़गी में रहने से हम शादमान रहते हैं, लेकिन गुनाह की फितरत में होने से, गुनाह की हालत में होने से, गुनाह के अंदर होने से हमारे अंदर उदासी, हमारे अंदर जो है वो खुशी जाती रहती है। और मेरे अजीज़ों, वो गुनाह से छुटकारे के बाद उसने खुदा से इल्तिजा की, उसने बड़ी खूबसूरत दुआ की। अगर हम 10वीं आयत को पढ़े, उसने कहा कि खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में अस्र-ए-नौ मुस्तकीम रूह डाल। मुझे अपने हजूर से खारिज ना कर और अपनी रूह को मुझसे जुदा ना कर। अपनी नजात की शादमानी मुझे फिर इनायत कर और मुस्तैद रूह से मुझे संभाल। मेरे अजीज़ों, वो खुदा के कदमों में झुका, उसने जान लिया कि उसका खुदा जो पाक है, अब उसे ज़रूरत है पाक दिल की दुआ और इल्तिजा करने की। उसने खुदा से कहा कि खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर दे, मेरे अंदर ऐसा दिल पैदा कर दे, ऐसे मेरे बातन में रूह को डाल दे जो पुख्ता इरादे के साथ चले, जो पुख्ता इरादा करे कि ऐसी रूह जो तेरी हजूर कायम रहे। और उसने कहा कि खुदा तू मुझे अपने हजूर से खारिज ना कर। उसने कहा कि खुदा हरगिज़ मुझे अपने से, अपनी रूह को मुझसे जुदा ना होने दे, क्योंकि वो जान गया, उसने जान लिया कि खुदा का पाक रूह जो है, जब हम अपनी ज़िंदगियों में गुनाह की हालत में आ जाते हैं तो खुदा का पाक रूह हमसे जुदा हो जाता है। और खुदा उनके कलाम में लिखा है कि खुदा के रूह को रंजीदा ना करो। खुदा का रूह कभी भी खुदा के लोगों की ज़िंदगियों में नहीं ठहरता जब उनकी ज़िंदगी में नापाकी होती है। और अब वो इस बात को समझ गया, वो जान गया कि अब खुदा का रूह जो है
है वो नापाकी को नापसंद करता है और कहीं खुदा का रूह मुझसे जुदा ना हो जाए। वो इस बात का तलबगार रहा कि खुदा का रूह उसके साथ रहे, खुदा के रूह की हिदायत और रहनुमाई उसकी ज़िंदगी पर रहे। और मेरे अजीज़ों, उसने खुदा से कहा कि खुदा मुझे मुस्तैद रूह से संभाल, उस रूह से जो फिर से तेरी तरफ आमादा हो, उस रूह से जो फिर से तेरे साथ चलने के लिए तैयार हो। और मेरे अजीज़ों, दाऊद बादशाह की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि वो खुदा के कदमों में झुक गया। और मेरे अजीज़ों, उसने अपनी ज़िंदगी में जो गुनाह किया वो देखने से किया। उसने उस औरत को जब देखा तो औरत को देखने के बायस वो उसकी ज़िंदगी में उस गुनाह शामिल हुआ और वो उस गुनाह में मुब्तला हुआ। और आज हमें अपनी ज़िंदगियों पर गौर करने की ज़रूरत है। आज हमें अपने आप को चेक करने की ज़रूरत है कि हम क्या देखते हैं, हम क्या सुनते हैं, हम अपनी आस पास रहते हुए अपनी ज़िंदगी में क्या काम करते हैं। और मेरे अजीज़ों, हम सोशल मीडिया पर, हम इंटरनेट पर, हम अपने आप को चेक करें कि हम क्या देखते हैं। क्या हम ऐसे हरकतें, ऐसे काम या ऐसे अमाल तो नहीं कर रहे जो हमें गुनाह या बुराई की तरफ मुब्तला कर सकते हैं, जो हमें गलत फैसलों की तरफ ले जा सकते हैं। हमें अपने आप को चेक करना है और हमें हर तरह की ऐसी बातों से अपने कदमों को रोकना है, अपने आप को हटाना है, अपने कानों को, अपनी आँखों को, अपने ख्यालात को, अपनी सोचों को ऐसी बातों की तरफ बढ़ने से रोकना है और अपने आप को खुदावंद की हजूरी में पेश करते हुए उसके कलाम पर मेडिटेट करना है, ताकि हम उसमें रहकर पाक और साफ जिंदगी इस जमीन पर बसर कर सकें। और मेरे अजीजों, जब दाऊद बादशाह ने अपने गुनाह का इकरार किया, जब दाऊद बादशाह ने खुदा के कदमों में झुक गया, जब उसने खुदा से उसकी निजात और शादमानी को फिर से कहा कि मुझे अनायत कर दे, तो मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं 13वीं आयत में फिर उसने इस हिस्सा में वो खुदा से कहता है कि खुदा, तब मैं खताकारों को तेरी राहें सिखाऊंगा और गुनाहगार तेरी तरफ रजू करेंगे। मेरे अजीज़ों, अब यहाँ पर वो इकरार करते हुए ये बात का ऐलान करता है कि मैं तेरा गवाह बनूंगा। मैं उस नजात को, उस बख्शिश को, शादमानी को, उस खुशी को, उस इत्मीनान को जो तूने मेरी ज़िंदगी में पैदा किया है, वो शादमानी जिससे तूने मुझे भरा है, मैं गवाही दूंगा। मैं दूसरों को भी बताऊंगा कि उसने, उस जिंदा खुदा ने, मेरे बाप ने, मेरे बादशाह ने मुझे, मेरे रब ने मेरे गुनाह से मुझे छुड़ाया है, मुझे आज़ाद किया है, मुझे नजात दी है। और वो कहता है कि खुदा, मैं खताकारों को तेरी राहें सिखाऊंगा। और वो कहता है कि खुदा, मेरी जुबान तेरी सदाकत का गीत गाएगी। वो कहता है कि खुदा, मेरे होठों को खोल दे और मेरे मुंह से तेरी सिताइश निकलेगी। उससे उस बात को खुदा से इल्तिजा करता है कि खुदा, मेरे मुंह से तेरी ही सिताइश निकले। तू मुझे पाक कर, तू मुझे पाक दिल दे और मुझे मेरे होठ तेरी ही सिताइश करते रहें। और वो कहता है कि खुदा, क्योंकि कुर्बानी में तेरी खुशनुदी नहीं, वरना मैं देता, और सोखनी कुर्बानी से तुझे कुछ खुशी नहीं। शिकस्ता रूह खुदा की कुर्बानी है। मेरे अजीज़ों, उसने इस बात को जाना, उसने इस बात को माना कि हाँ, मुझे उसके हजूर अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करना है। जैसा कि अगर हम रोमियो, आप मेरे साथ इस हवाला को निकालें, रोमियो उसका 12वां बाब, उसकी पहली आयत को अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, और अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करो, नज़र करो, जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, और यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और यही वो कुर्बानी है जो खुदा पसंद करता है। खुदा हमारे बदनों की कुर्बानी चाहता है, खुदा हमारी जिंदगियों की कुर्बानी ये चाहता है कि हम अपने आप को उसकी हजूरी में पेश करें, हम अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करें। और मेरे अजीज़ों, उसने कहा कि खुदा, मैं अपने होंठ तेरी सिताइश के लिए पेश करूं, मेरे होंठों से तेरी सिताइश निकले, क्योंकि तू किसी और तरह की कुर्बानी नहीं चाहता, बल्कि तू वो कुर्बानी जो चाहता है वो ये है कि हम अपने बदन उसके लिए पेश करें। और मेरे अजीज़ों, दाऊद बादशाह ने जब खुदा के सामने शिकस्ता हो गया, जब खुदा के सामने उसने अपने आप को पेश कर दिया, जब उसने अपनी कमज़ोरी का इकरार करते हुए खुदा के ज़ोरावर होने का इजहार किया, खुदा से मदद का तलबगार हुआ, खुदा से उसने फरियाद की, खुदा से मुआफ़ी मांगी, तो खुदा ने उससे मुआफ़ किया, खुदा ने उससे बहाल किया। और मेरे अजीज़ों, दाऊद बादशाह अपने उस मकसद पर, उस तामीर होने के काम पर वापस लौटा। उसने अपने आप को फिर से तामीर किया, उसने अपने आप को फिर से खुदा से कहा कि वो उसे तामीर करे, वो फिर से अपने उस काम, उस इरादे, उस मकसद पर जिसके लिए खुदा ने उसे बुलाया था, जिसके लिए खुदा ने उसे कायम किया था, जिसके लिए खुदा ने उसे मुकर्रर किया था, वो वापस लौटा, वो बहाल हुआ और वो अपने खुदा के साथ चलने के लिए फिर से उसमें कायम हुआ। उसने कहा कि खुदा, मुझे तेरी ज़रूरत है। और मेरे अजीज़ों, दाऊद बादशाह की
ज़िंदगी में हम ये देखते हैं कि बेशक उससे गुनाह हुआ, बेशक उसने खुदा की नाफरमानी की, लेकिन अपने गुनाह को मान लेना और अपने गुनाह को मानकर सच्ची तौबा करना और हकीकी तौर पर उसके कदमों में झुक जाना और इकरार करना अपनी कमज़ोरियों का, अपनी ख़ताओं का, और खुदा से ताकत और क़ुव्वत मांगना कि हम उसमें फिर से बहाल होकर उसके साथ चल सकें। तो मेरे अजीज़ों, खुदा मुआफ़ करता है, क्योंकि वो मुआफ़ करने वाला खुदा है और वो चाहता है कि उसके लोग बहाल होकर, आज अगर आपकी ज़िंदगी में उसने आपको ये दिन दिए हैं, आज आपकी ज़िंदगी में उसने जो आपको ज़िंदगी बख्शी है, ये वक्त दिया है, और जिस तरह से हम दुनिया के हालात देख रहे हैं और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये हालात हमें यीशु की आमद के बारे में बताते हैं, ये हालात हमें बताते हैं कि यीशु मसीह की आमद जल्द होने वाली है और वो कलीसिया को अपने साथ ले जाएगा। तो वो कलीसिया को ये मौका फराहम कर रहा है कि उसके लोग, उसकी कलीसिया ऐसी कलीसिया जिसको लेने के लिए वो आने वाला है, जिसमें कोई दाग, झुर्री और धब्बा ना हो। खुदा चाहता है कि वो बहाल हो जाए। खुदा चाहता है कि उसके लोग बहाल हो जाएं। खुदा चाहता है कि उसके लोग, वो खिदमत गुजार, वो खादमीन जो किसी तरह से छुप कर ऐसे अमाल और ऐसे फेल कर रहे हैं जिनसे खुदा नाखुश है, जिनसे खुदा नाराज़ है, या जिनको खुदा उनकी ज़िंदगी में नहीं चाहता, आज ज़रूरत है कि वो उन बातों को छोड़ दें। आज ज़रूरत है कि खुदा के कदमों में आ जाएं और अपने गुनाहों का इकरार करें। वो आपको बहाल करेगा। जैसे खुदा ने दाऊद बादशाह की ज़िंदगी में नातन नबी को भेजा और खुदा ने जब उससे बात की, खुदा ने उससे कहा कि उससे बात कर, तो वहाँ दाऊद ने फ़ौरन इकरार कर लिया। और मेरे अजीज़ों, आज अगर खुदा का रूहुल कुद्स आपको आपके गुनाह को पॉइंट आउट कर रहा है, खुदा का रूहुल कुद्स आपको आपके गुनाहों का पर जाहिर कर रहा है, तो आज जितने खिदमत गुजार हैं, जितने खुदा के लोग हैं, जो उसकी कलीसिया है, आज उनके पास मौका है कि वो अपने आप को उसकी हजूरी में पेश करें, वो अपने गुनाहों का इकरार करें, वो फिर से उसके कदमों में आ जाएं, बहाल हो जाएं, क्योंकि वो बहुत जल्द आने वाला है, वो अपनी कलीसिया को लेने के लिए। और ज़रूरत है कि हम तैयार हों। हालात, वाक़यात इस बात की निशानदेही करते हैं कि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है और हम और ज़्यादा यीशु की आमद के करीब होते चले जा रहे हैं। और मेरे अजीज़ों, अपने आप को तैयार करें। खुदा के रूहुल कुद्स को रंजीदा ना करें। उसका रूहुल कुद्स जब आपसे बात करता है तो उसकी आवाज़ को सुनते हुए उसके कदमों में झुक जाएं और इकरार करें और हकीकी सच्ची तौबा करें, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि ज़रूर है कि जो लगातार गुनाह करता रहेगा, जो मुसलसल गुनाह करता रहेगा, खुदा ऐसे गुनाह करने वाले की बालदार खोपड़ी को चीर डालेगा। और मेरे अजीज़ों, लगातार अगर हम इस गुनाह की हालत में रहेंगे, अगर आप में से कोई भी किसी तरह के गुनाह की हालत में है, तो इस बात को याद रखिए कि खुदा अदालत करेगा, खुदा सज़ा देता है। अगर वो मोहब्बत करने वाला खुदा है तो वो इंसाफ करने वाला भी खुदा है। इसलिए अपने आप को उसकी हजूरी में पेश करें, उसके पास आ जाएं। वो आपको ये साल जो बख्श रहा है, वो आपको ये ज़िंदगी जो बख्श रहा है, वो इसीलिए मौका फराहम कर रहा है ताकि आप तौबा करें, ताकि आप उसके करीब आ जाएं, ताकि आप बच जाएं, क्योंकि वो नजात देने वाला खुदा है, वो छुड़ाने वाला खुदा है, वो छुटकारा देने वाला खुदा है। वो हम में से किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो किसी इंसान की हलाकत नहीं चाहता। आप सब जो उसके कलाम को सुन रहे हैं, आज अपने दिलों को उसकी तरफ ले आएं, अपने ज़िंदगियों को उसके लिए पेश करें, ताकि वो आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, ताकि वो आपको अपने साथ आसमान की बादशाहत में लेकर जा सके। मेरे अजीज़ों, जबकि इन दिनों में रोज़ों के अयाम भी शुरू होने वाले हैं, तो आपके पास मौका है कि आप अपने ज़िंदगियों पर गौर करें, अपने आप पर गौर करें और उन खामियों को, उन कमियों को, उन घाटों को अपनी ज़िंदगी से निकालते हुए फिर से अपने खुदा के साथ जुड़ जाएं, फिर से अपने खुदा के साथ बहाल हो जाएं, क्योंकि वो आपको बहाल करना चाहता है। और मेरे अजीज़ों, खुदावंद, मैं ईमान रखती हूँ कि आप सब जिन से खुदा ये कलाम कर रहा है, उनकी ज़िंदगियां फिर से खुदा में बहाल होने को हैं। हम ईमान रखते हैं, मैं इस बात से आपके साथ मिलकर, खुदा के बरगज़ीदों के साथ मिलकर ईमान से इस बात को क्लेम करती हूँ, ईमान से इस बात को कहती हूँ कि खुदावंद यीशु के नाम से वो ज़िंदगियां बहाल हो रही हैं। और आप इस बात को रिसीव करें, आप इस बात को, इस कलाम को रिसीव करें। खुदावंद आपकी ज़िंदगियों को तब्दील कर रहा है, खुदावंद आपको बहाल कर रहा है, खुदावंद आपको उठा रहा है, क्योंकि वो आप उठाने की कुदरत रखता है, वो आपको बहाल करने की कुदरत रखता है। लेकिन ज़रूरत है कि आप उसके कदमों में झुकें, ज़रूरत है कि आप उसके कदमों में आ जाएं और अपनी गलतियों का, अपनी कोताहियों का इकरार करें, तो आप बहाल हो जाएंगे। आप उसके फिर से वो आपको ताकत बख्शेगा अपने में कायम होने की। और जब तक आप इस बदन की हालत में हैं, आपको इस ज़मीन पर खुदा के साथ चलते रहने के लिए उसके ज़ोर की, उसकी मदद की, उसकी कुव्वत की ज़रूरत है। खुदावंद आप सबको अपने इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे।
जलाल से भरे हुए खुदावन, मैं तेरे इस कलाम के लिए जो ज़िंदगी बख्श है खुदावन, तेरा कलाम जो हमें ताज़ा कर देता है, तेरा कलाम जो हमें बहाल करता है, एक खुदावन मैं तेरे इस कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ। तूने ज़िंदगियों में तूने काम किया है, तू ज़िंदगियों को तब्दील कर रहा है, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। तेरा शुक्र हो, तेरे लोग, तेरी कलीसिया, तेरे खिदमत गुजार खादमीन तेरे लिए अपने आप को खुदावन पाक और साफ कर रहे हैं, मैं तेरा शुक्र करती हूँ। तूने हमें पाक होने के लिए बुलाया है, तू पाक खुदा है और तू पाक जिंदगियां चाहता है। ए खुदावन, यीशु के नाम से जिंदगियां पाक होना शुरू हो जाएं, यीशु के नाम से जिंदगियां पाक और साफ जिंदगी बसर करना शुरू करें। हम यीशु के नाम से ये मिलकर मांगते हैं, आमीन। यीशु के नाम से मांगते हैं, यीशु के नाम से हम सब कुछ मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे और मैं ईमान रखती हूँ कि खुदावंद हर रोज़ आपको फिर से अपने में कायम होने का फजल बख्श रहा है। और मेरे अजीज़ों, आखिर में मैं आपसे वही अल्फाज दोहराऊंगी जो मैं हमेशा कहती हूँ कि ये दुनिया हमारा घर नहीं है। इसलिए खिदमत गुजारों को, उसके शागिर्दों को, उन तमाम लोगों को जो इनको खुदा ने बुलाया है, उन तमाम लोगों को जो खुदा जो उसके साथ चल रहे हैं, वो फिर से उसमें कायम होते चले जाएं, क्योंकि वो बहुत जल्द अपने लोगों को लेने के लिए आने वाला है। और ज़रूरत है कि हर एक रूह जो है, हर एक शख्स जो है अपने गुनाह का इकरार करे और उसके कदमों में झुक जाए। खुदा आप सबको बरकत बख्शे। गॉड ब्लेस यू ऑल।